मैं आज सवाबी के अवाम के सामने वजाहत करना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती क्यों बनी। उसके बहुत सारे वजूहात थे, उनमें से 3 वजूह मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हम किसी मौलवी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मदरसे के खिलाफ नहीं हैं। हमें मौलवी हमारे इमाम हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे अबरूर और इज्जत है। मौलवी कौम का पेशवा हुआ करता है, इमाम है। हम किसी मौलवी के मुखालिफ नहीं, लेकिन अगर मौलवी ने इस्लाम को अपनी जाती अगराज के लिए इस्तेमाल किया है, इस्लाम को अपनी जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, फिर यही कुरान मुझे कहता है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपने हक का साथ देना होगा। 3 वजूहात थे। सबसे पहली वजह वो जमीयत उलमा इस्लाम में जेली मंबर साजी थी। इस इज्तिमा में बहुत सारे पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछता हूं, आज भी इस साल भी जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की रुकन साजी हुई, क्या उसमें जेल साजी हुई या नहीं हुई? हुई है या नहीं हुई? जहली रुकन साजी की बुनियाद पे जो यूनिट का अमीर बनता है वो जेली होता है, जो तहसील का अमीर बनता है वो जेली होता है, जो जिले का अमीर बनता है वो जेली होता है, जो सूबे का अमीर बनता है वो जेली होता है, जो मरकज का अमीर बनता है वो जेली होता है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब इन दीनदार लोगों का अमीर बन करके सलीक्टेड और जेली अमीर है या नहीं? सवाबी के लोग पता नहीं किस माहौल में रहते हैं, आपको पता नहीं है जेली है या नहीं? जो कहते हैं जेली है वो हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, आपने फैसला कर दिया कि वो जेली है। गुज़श्ता 20 सालों से वो जेली अमीर बनता जा रहा है आज तक। दूसरा हमारा जो नुक्ता था वो नुक्ता करप्शन और कमीशन का था। मेरे बलूचिस्तान में मौलाना साहब को हमने बिठाया कि मौलाना साहब आप अमीरुल मोमिनीन है, हम आपके इमारत में काम कर रहे हैं, यहां पर करप्शन हो रहा है। हमने सबूत लाए, हर एमपी और हर वजीर के, हर एमएनए और सेनेटर के। मौलाना साहब ने उस पे नुक्ते और हाशिए लिखवाए कि ये कम है, इससे ज्यादा किया है। मेरे मालूमात में किससे ज्यादा किया है? जो जमात करप्शन में मुलव्वस हो, जो मौलवी चोरी करे, उसको उसके खिलाफ मैं न बोलूं और ये कहूं कि ये बड़ा अच्छा मौलवी है। मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरा ईमान मुझे इजाजत नहीं देता है, मेरा इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता है। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम अगर हम चाहते हैं, हमने दीगर पार्टियों के साथ उन मौलवियों को भी सामने लाना है जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। तीसरा नुक्ता वो जिहाद अफगानिस्तान था। जमीयत उलमा इस्लाम का मरकजी इजलिस अमूमी का इजलास 3 दिन डेरा इस्माइल खान में हुआ। आज से 15, 16 साल, 20 साल कबल जिन्होंने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया कि अमीरुल मोमिनीन मौला मोहम्मद उमर मुजाहिद के क़ियादत में जो तहरीक इस्लामी अमारत तालिबान का चल रहा है, ये जिहाद है, ये मुश्तरका तौर पर जिहाद है। ये जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी मजलिस अमूमी का फैसला था। लेकिन जब अमेरिका आया, ताकतवर आया, तो फिर मौलाना साहब ने कहा कि मेरे तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ने यह ऐलान किया, वजूद में आई जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती कि कल भी जिहाद था। जब रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, जब एक मुल्क था उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जिहाद था। आज पूरी दुनिया के वसाइल, पूरी दुनिया के असलहे, पूरी दुनिया के फौजें अफगानिस्तान में आई है। आज मुत्तफिका तौर पे ये जिहाद है। हमने जिहाद का साथ दिया। कल भी हम तालिबान के साथ थे, आज भी हैं और आइंदा कल भी रहेंगे।
ایسے آپ کا عزم ہے یا نہیں؟